हेलो। हेलो, कुछ समय नमस्कार, बाद, थोड़ा लेट, पुनः स्वागत। आप सभी का एक और एपिसोड में, जिसका नाम है कथा किताब पे चर्चा। किताब गाना पे भी गाना चर्चा। चालू कर देंगे थोड़ा सा सुर में बोलेंगे। सुर में। जिंगल बनाना पड़ेगा। हाँ, क क सुनने क वाले क को। क क क किताब पे चर्चा। क क क क क हाँ, किताब। हाँ अगली बार धुन सोच कर आएंगे। हाँ। अपने संगीतकार दोस्तों से हाँ, गवाएंगे एक्सपोजर के नाम पे। दो हैं वैसे तो, हाँ, एक फालतू और एक बढ़िया। तो एक्सपोजर के नाम पे हम। हम्म, अच्छा, हाँ हाँ, वो सीनियरिटी वाले थोड़े फालतू। हाँ, कह सकते हैं। वो एक्चुअली धुन के साथ साथ बकवास भी बहुत करते हैं। हाँ, तो मैंने रट ली है 3 गजल, हाँ, मुझे उस्ताद बोलो। ज़्यादा हिंट हो जाएगा। खैर, वो सुनते थोड़ी ना है। क्या पता हम कभी पहुंच जाए उन तक भी। इतने फिर बंद कर देना चाहिए, जिस दिन उन तक पहुंच जाए उस दिन बंद कर देंगे। ठीक है। हाँ, चलो। तो अब किताब पे चर्चा। हम्म, और जैसा कि अभी लास्ट 2-3 एपिसोड से हुआ है कि एक इंसान, मैं आदित्य, कोई भी अपनी किताब लाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बिल्कुल। इस हफ्ते की किताब मैं लाया हूँ, जो मैंने अभी भी पढ़ी है लेटेस्ट में। जो किताब का नाम है व्हाट वी नो अबाउट हर। व्हाट वी नो अबाउट हर, ये किताब लिखी है कृपा जी ने। कृपा जी। कृपा जी, जी माने जी, जी ई वाला जी। अच्छा, शायद मेरे हिसाब से जी ही पढ़ते होंगे, गी वो पिताजी वाला जी। पता नहीं। हाँ, है तो जी ई, ग ई। तो कृपा घी। शायद हो सकता है कृपा घी हो, हो पर पता सकता नहीं, है। मैं कृपा जी पढ़ रहा था बहुत टाइम से। ज्यादा अच्छा लग रहा है कृपा जी पढ़ना। कृपा जी, अगर जे आय वाला जी भी समझ सकते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल। रिस्पेक्ट में कृपा जी हाँ, बोल रहा हाँ, हूँ। हाँ। ठीक है, तो एक किताब छापी है कॉन्टेक्स्ट पब्लिकेशन ने। ये मराठी है क्या? नहीं, शायद साउथ की है, तमिलनाडु की है। अच्छा, क्योंकि कृपा है, कृपा जनरली होता है, हाँ, तो कृपा कृपा। इन्होंने लिखा है इसलिए। हाँ, बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एक्चुअली, हाँ, जो कृपा। हाँ, तो कॉन्टेक्स्ट प्रेस है, उन्होंने छापी, प्रिंट पब्लिश करी है किताब। 2022 की किताब है ये, तो काफ़ी लेटेस्ट है। अच्छा। काफ़ी लेटेस्ट किताब है ये, हम्म, और अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। और मैंने हाल ही में ही पढ़ी है, हाँ, तो आज बात करेंगे इसके ऊपर कि बहुत महंगी भी नहीं है। मैंने जब ली थी तब सस्ती थी, अब शायद महंगी हो गई है थोड़ी सी। ओके। ठीक है, तो बात करेंगे कि क्यों ये पढ़नी चाहिए, बहुत मुझे क्यों पसंद आई, क्यों मुझे कृपा जी में नई अरुंधति राय दिखती है। क्या बात। थोड़ी थोड़ी एक छवि, हल्की सी अरुंधति राय दिखती हाँ, है। और कुछ कोट्स जो मैं पैसेजेस एक्सर्प्ट्स पढ़ना इसके चाहिए। पढ़ के सुनाऊंगा, वही। तो क्या? पहले तो शुरू करते हैं। इसकी कहानी क्या हाँ, है, क्या छोड़ो, है ये किताब? क्या है किताब। एक लड़की है यमुना, हम्म, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, हाँ, 30 साल के आसपास उम्र है, और वो पीएचडी कर रही है। तो ठीक उसने है। पीएचडी में जो सब्जेक्ट लिया है वो अपनी फैमिली के अराउंड लिया है। ठीक है, फैमिली की एक मेंबर थी ललिता, जिनकी नहीं, ग्रैंड आंट थी इनकी, अच्छा। जो कर्नाटका क्लासिकल म्यूजिक की कर्नाटका क्लासिकल सिंगर थी। और उनके अराउंड ही इनकी थीसिस का टॉपिक है। उसके लिए उन अपनी फैमिली में उनके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहती है, बात करना चाहती है, पर लोग बात नहीं करना चाहते उनके बारे में फॉर सम रीज़न। ओके। जबकि इनकी फैमिली बहुत लेफ्टिस्ट टाइप फैमिली है, कम्युनिस्ट टाइप बिल्कुल, फिर भी वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। और ये बार बार ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं मिलता है। फिर एक दिन इन्हें कुछ लेटर्स मिलते हैं, जो इनके दादा ने इनकी पड़दा इनके दादा ने इनकी इन दादी को लिखी थी, मतलब अच्छा, हाँ। बुआ दादी जो भी होती है, ललिता जी को लिखी थे बचपन में लेटर। होता नहीं था अपना हाल बताना। बुआ हुई शायद। हाँ, इनकी बुआ दादी शायद। हाँ, बुआ दादी, हाँ, तो उनको लिखे थे। ये वहाँ पे शुरू होती है क्लास, मतलब भाई बहन ने एक दूसरे को लेटर हाँ, नहीं हाँ, लिखे थे। हाँ। ये किताब वहाँ पे रहती है, और वो अपने हाल बताती हैं ये, और यहाँ इनके दादा अपनी लव स्टोरी और वो सब बताते हैं। अच्छा, कहानी यहाँ पे बढ़ती है और 2 पैरेलल क्रिएट हो जाते हैं, यमुना की लव लाइफ और उसकी रेगुलर लाइफ के, और ललिता की लाइफ के बारे में। ठीक है। और एक घर को लेके भी मिस्ट्री चलती रहती है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स है
एक साथ मिक्स करा हुआ है और बहुत, मैं कहूँगा सैटिस्फाइंगली एंड कर दिया। बहुत होता है कि जब आप देखो, क्योंकि इसमें कितने सारे थ्रेड है, एक पास्ट का थ्रेड है ललिता की लाइफ का, उसके हस्बैंड कैसा था उसकी, अच्छा वो स्टोरी भी सेट 1940s में है, ये वाली 2009 में है, प्रेजेंट जो है 2009 में है। ये लड़की जो पीएचडी कर रही है यमुना 2009 में है और ललिता 1940s में थी। ठीक है, तो इतना बड़ा डिफरेंस। और 3 सिटीज में ट्रैवल करती है कहानी। अच्छा। सो कहानी रहती है दिल्ली में, बनारस में और तमिलनाडु में, शायद चेन्नई, मद्रास में, हाँ चेन्नई में रहती है। 3 जगह घूमती है कहानी, और भी छोटे छोटे एरियाज का नाम आता है, इतना सब कुछ। ठीक है, फिर पॉलिटिक्स को भी उसमें डालना, और फिर इसमें जंप होता है थोड़ा सा 2019 की तरफ, तो फिर वो CA/NRC का पूरा डिबेट भी आ जाता है इसमें थोड़ा सा। अच्छा। तो इसमें बहुत सारा एलिमेंट उठा रखा है इन्होंने एक बार, जो कि स्केरी लगता है एक टाइम पे कि इतना सब, क्योंकि होता है ना कि बहुत सारा अपनी प्लेट में ले लिया है और अब ये पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा सर, एक अच्छा एंड दे पाएंगे कि नहीं। हाँ, क्योंकि सारे थ्रेड्स आपको एंड कनेक्ट करने पड़ेंगे। और एक घर भी है जो चेन्नई में है, जिसमें यमुना बचपन में रहती थी अकेली, इसकी मम्मी से उस घर में छोड़ गई थी अकेले, और उस लड़की ने ही उस घर का कंस्ट्रक्शन वगैरह ओवरसी करा था। अच्छा। और वो उसको अपना मानती है। सो अभी उस घर के ओनरशिप के पीछे भी एक लड़ाई है थोड़ी सी, जो किसका होगा। ठीक है, तो ये इतना सारा, इतना सब कुछ, इतना मटेरियल है जिसके ऊपर चल रहा है। अच्छा, सो अब थोड़ी सी बात करते हैं इन पे कि कहानी बताई कैसे गई है। तो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है भाई, यमुना की आंखों से हम सब देखते हैं, और भी औरतों के ऊपर ज्यादा फोकस है इस किताब में, फैमिली की औरतों के बारे में और फैमिली के रिश्ते और ये सब, वुमेनहुड पे है। हाँ, फेमिनिज्म पे एक्चुअली। हाँ, कि हाँ, व्हाट इज लाइक टू बी अ वुमेन, मतलब उनके स्ट्रगल्स क्या थे। जैसे इसमें बताते हैं कि यमुना भी 30 साल की, उसकी शादी नहीं हुई है और उसके घर वाले भी उसे बोलना चालू करे कि शादी कर लो। ठीक है, 2019 में यमुना 30 साल की, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, उसके घर वाले बोल रहे शादी कर लो। उसकी मम्मी की शादी जबकि हो गई थी 19 साल की, 17 साल की उम्र में, उसकी दादी की शादी हो गई थी 13-14 साल की उम्र में, और उससे पहले वाली जनरेशन की शादी हो गई थी 3 साल की उम्र में, लाइक लिटरली 3 साल की उम्र में वो शादी करके आ गई थी। अच्छा, मतलब यमुना ही सबसे ज्यादा। हाँ, तो वही सब दिखा रहे, मतलब वो सब दिखाते हैं कैसे चेंज होता है टाइम में और नजरिया ये वो, और डोमेस्टिक वायलेंस पे बहुत सारा है इसके ऊपर, और म्यूजिक के ऊपर भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। कुल मिला के काफी इंटरेस्टिंग किताब लग रही है। और ज्यादा बड़ी भी नहीं है, सबसे अजीब बात यह है, 190 पेजेस की सिर्फ, और इतने सब्जेक्ट्स के ऊपर बात। हाँ, है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है जो कि करना, पर यही शायद इस किताब को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है कि मैं 5 दिन में पूरी किताब खा गया, क्या पता ही नहीं चला। राइटिंग कैसी है? राइटिंग ना बहुत अरुंधति राय एस्क है, पोएटिक है, बहुत पोएटिक है, बहुत प्रोज का इस्तेमाल अच्छा हुआ है, मेटाफर्स बहुत अच्छे हैं। क्या बात। और इवन कहानी ही एक तरह से मेटाफर है। कहानी में थ्रेड चल रहा है। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ दैट यमुना जिस घर में रहती है ना, चेन्नई वाला, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहती है, इसकी मम्मी कह रही है कि मैं डोनेट करना चाहती हूँ, तोड़ देना चाहती हूँ उस घर को, कोई नहीं चाहता है यमुना वो घर इनहेरिट करे। उस घर में प्रॉब्लम है, यमुना के अलावा सबको उस घर में बदबू आती है। ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, डरावना भी है और डरावना, हाँ, वो पर वो बहुत पोएटिक है जब उस घर की हिस्ट्री पता चलती है। तो यमुना को उस घर में बदबू नहीं आती है, बट सबको आती है, और आखिरी में किताब में यमुना उस घर को साफ करती है, पूरा साफ कर देती है, फिर भी उसे कुछ गंदगी नहीं मिलती कहीं पे पूरे घर में। तो बदबू कहाँ से आ रही है? पता चलता है घर का कोर ही सड़ा पड़ा है, घर की जमीन में से बदबू आती है। और फिर हमें पता चलता है कि घर की बैक स्टोरी है क्या, एक्चुअली वो घर खड़ा किन औरतों के, इस घर में जुल्म जो हुआ है औरतों के ऊपर, समझा, जिन पे खड़ा है। तो वो बदबू एक्चुअली उस चीज की स्टेंच है, वो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। तो ये थ्रेड बहुत अच्छा है। और वो सब जो वायलेंस है, हाँ, जो औरतों पे हुआ है, जिसके ऊपर, हाँ, वो सब वो खड़ा है, वो कहीं ना कहीं घर के बाकी लोगों को हॉन्ट भी करता है। हाँ, इसीलिए वो घर खाली करना चाहते हैं। उनकी आंखों के सामने हुआ है, उन्होंने, हाँ, देखा है, उन्हें पता है। हाँ, यमुना ने शायद देखा नहीं है। एग्जैक्टली। तो उसको पता ही नहीं, उसका रियलाइजेशन ही नहीं है कि क्या था। करेक्ट। इसलिए जो बाकी लोग हैं उनको घिन आती है उस घर से। तो ये बहुत अच्छा मेरे को लगा मेटाफर इस किताब का, काफी ग्रेव है ना?
काफी वही तो। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, दैट जो ललिता है उसकी एक उंगली नहीं है हाथ में। अच्छा। और उसके पीछे कभी कहानी नहीं बताते क्यों नहीं है, बस नहीं है। बाय बर्थ। बाय बर्थ ये भी नहीं पता बाय बर्थ थी कि नहीं थी, बस नहीं है। कभी एक्सीडेंट में गई, कुछ नहीं पता, बट नहीं है। तो उसके ऊपर कि कैसे वो उंगली का ना होना उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इस बात का जिक्र है। हाँ, मतलब ललिता उसे कैसे देखती है अपनी उंगली का हाँ। ना होना। अच्छा, जैसे ललिता वो है इनफर्ट, कोई अच्छा वर्ड होता है इसके लिए, जो मतलब बच्चे पैदा नहीं कर, इनफर्टाइल ही। चलो ठीक है। इम्पोर्टेंट नहीं, वो तो आदमी के लिए यूज होता है ना। हाँ। अच्छा, अगर गलत, अब मैं सॉरी अगर ये बेटर वर्ड हो, करेक्ट इससे तो वर्ड हम नहीं मिल बता पा सकते रहा हैं। है। हाँ, इनफर्टाइल है, उसे बच्चे नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो उसके ऊपर भी ना एक बहुत मस्त लाइन है, ऐसा कि मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ कि ललिता से उसकी मम्मी, उसकी बहन बात कर रही होती है, तो कहती है कि इस यहाँ पे ना औरतों के लिए लाइफ बहुत मुश्किल है एंड ऑल। तो ललिता कहती है बट मेरी बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि मैं तो आदमी की ज़िंदगी जीती हूँ। क्यों? अच्छा। क्योंकि हाँ। ना मुझे बच्चे होते हैं एंड मैं औरत भी हूँ एक्चुअली। तो ऐसा बहुत है। तो बहुत सारे इसमें थ्रेड्स है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत पसंद आई मुझे कहानी। और बनारस के ऊपर भी थोड़ा बहुत बहुत कुछ है कि बनारस के अंदर, बनारस में मरना क्या होता है। अच्छा, ये भी ऐड कर दिया है। ये भी ऐड करा है। इनके दादा, मतलब एक कैरेक्टर की डेथ होती है बनारस में। ओके। तो बहुत कुछ ऐड कर रखा है, लिटरली हर पेज पे कुछ ना कुछ हो ही रहा है। मतलब तो ये कॉन्स्टेंटली आपको हुक करके रखती है, किताब जाने नहीं देती कहीं पे। और राइटिंग बहुत कमाल है। अगर तभी तुम 5 दिन में पी गए। हाँ, अब मैं कुछ एग्जैक्ट सुनाता हूँ। हाँ, क्योंकि लाइक वर्दी हैं तारीफ के। बिल्कुल अच्छा लगता है, मतलब है ना। तो ललिता जो है, ललिता उसके पूरे लाइफ में सिर्फ उसके घर का ही जिक्र है, और कुछ नहीं है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, सिर्फ घर है। नहीं, वो भी है दैट ललिता। अच्छा चलो बता देता हूँ थोड़ा सा। हाँ। और मैं एक्चुअली ज़्यादा कहानी बताने नहीं अच्छा, चाहता हाँ। कि वो बना रहे हैं उसके बारे में जानने का, हाँ। बट ठीक है थोड़ा सा और बता देता हूँ। दैट ललिता जो है ना, उसकी 13 साल की एज में शादी हो जाती है। और उसका जो पति है ना, वो प्रीस्ट है, पर शराबी है बहुत बड़ा, और जुआरी भी है। तो रात को रोज आता है, और उसको ललिता की स्माइल से प्रॉब्लम है, ललिता के म्यूजिक से प्रॉब्लम है, हर चीज़ से। ललिता सिंगर है एक्चुअली। हाँ हाँ, कर्नाटक। तो वो आता है और उसे मारता है, अच्छा। पीटता है, रोज पीटता है। एक दिन ललिता घर छोड़ देती है और अपने पापा के पास आ जाती है। उसके पापा पूरा रोना कर देते कि अरे हमारे तो नाक काट दी तुमने, और मिट्टी में मिल गए, और ये हो गया, फलाना हो गया। और वो अपनी इस बात पे, उसकी बहन जो है बड़ी वाली, वो ललिता को अपने घर पे बुला लेती है कि तू मेरे साथ रहे। ठीक है। अब जिसकी बड़ी बहन है, उसका जो पति है वो सिंगर, वो इंस्ट्रूमेंट बजाते, म्यूजिशियन है। तो वो उस ललिता को अपने साथ ले जाना चालू करते हैं, और वहाँ से ललिता का म्यूजिक करियर चालू होता है। वहाँ पे एक ललिता को एक आदमी मिलता है जिसके हाथ पे स्कॉर्पियन टैटू होता है। अच्छा। जो लिरिसिस्ट है, जो ललिता को एक रोमांटिक थ्रेड चालू हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर वो ब्रेक भी हो जाता है। ये आदमी मुझे वेलुथा क्यों लग रहा है? हाँ, थोड़ा सा, हाँ वेलुथा इन्फ्लुएंस है उसमें। हाँ, मतलब उस टाइप का आदमी जो समझता है। और मार्क, हाँ, स्कॉर्पियन का मार्क, या फिर हाँ, तो बहुत, मतलब एक्चुअली अगर तू जब किताब पढ़ लेगा ना, तो तेरे को ऐसा लगेगा कि तेरे को हर कैरेक्टर के बारे में ज़्यादातर पता है। अच्छा, और अभी जब तूने बताया ललिता की लाइफ का ये किस्सा, इससे यमुना जानती है, मतलब ये सब बातें यमुना इसे को लेटर से पता चलता है अब इस उम्र में आके, ये सारी बातें। तो क्या इसकी शादी नहीं करने पे इन बातों का इन्फ्लुएंस है? अब है, मतलब इसका शादी ना करने का रीज़न अलग ही है। अच्छा। इसे नहीं ही करनी है, ये अभी करियर ओरिएंटेड ज़्यादा है। इसको अरेंज मैरिजेस नहीं करनी है, तो थोड़ा सा उसका वैसा है। ठीक है। तो अब कुछ एग्जर्प्ट्स, पैसेजेस जो मुझे काफ़ी पसंद आए, तो ये है, क्या कहते हैं, ये जो एग्जर्ट है, ये सुब्बू नाम की एक लड़की है। सुब्बू जो हमारी राइटर की माँ है। ओके। ये अपने बहन को लिख रही है, दोस्त हैं। एग्जैक्ट कुछ ऐसा है कि माय मदर थिंक्स दैट आई सिट एट द एंट्रेंस इन द इवनिंग होपिंग यू विल मैजिकली अपीयर, so she does not want me to sit alone in the thinai शायद वो गेट एंट्रेंस, thinai on gloomy rainy nights. I don't want to be inside like winged termite moth, like winged termites.
that come for mud lamps in alcoves, restless, looking for light before the rain. I sit outside, waiting for something to happen. Maybe, as she says, for you to come and see me. अच्छा है ना? हाँ, ये शायद तुमने लगाया भी था ना? हाँ, ये ये Instagram वाला पे पार्ट। हाँ, है तो पोएटिक सा ही। एक ये भी पढ़ो, इसमें ये सुबह ही बात कर रही है कि कैसे हर औरत अपनी माँ जैसी बन जाती है। वो कुछ भी करे, हाँ, कितना भी लड़े, पर एंड में वो अपनी माँ जैसी बनी जाती है। ठीक है, तो अम्मा वॉज ब्रेडिंग माई हेयर when she told me this, you will become me like I become my mother. One day you will look in the mirror and search in vain. You would have disappeared and your mother's face will smile back at you. You can change your hair now, wear your bindi differently, never wear your sari the way I wear it. Leave the tiniest bit possible at the end as pallu, not long and winded like I do mine, or wear only glass bangles and not lakh. But a day will come when your hair will be worn the way I wear mine now. When you will tie your sari the way I do mine. When you will wear only lakh bangles. When you rummage through my ruins long after I have gone, looking for my remnants. You will find them only in the mirror, in your own reflection, she said. अरे यार, ये तो कंप्लीट पोएट्री है। हाँ, ये तो पोएम ही है, मतलब वही तो, कितना खूबसूरत ही लिखा है। और कितनी साधारण बातें हैं, हाँ, पर फिर भी तुम्हारा पढ़ने को जी चाहता है, एंड यू अप्रिशिएट कि मतलब कितना खूबसूरत क्या लिखा है। नजरिया हाँ, और क्या बात है। और शायद ये कहीं ना कहीं सच भी तो है। बिल्कुल, जीन्स फॉलो। हाँ जीन्स, हाँ एक्चुअली, हाँ हाँ। जीन्स, हाँ, और इवन बन ही जाते हैं आप अपने माँ बाप हाँ। जैसे, कुछ भी कर लो। अब जितना भी हेट करते हो, आप एक्चुअली एंड में उनके जैसे ही बन उनके जाते जैसे ही हो। बनते हो। जो बेटे अपने बाप से नफरत करते हैं कि मेरा बाप शराबी है, जो भी है, वो बेटे वही बन जाते हैं 20 साल बाद आगे जाके। आदतें शायद सेम ना हो, हाँ। पर फिजिक और सोचने का Even तरीका और ये सब एंड वो बन ही जाते हैं, मतलब हरकतें भी शायद वैसी इनडायरेक्टली हो जाती हैं। कुछ लोगों को होता है कि बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि मैं अपने पापा नहीं बनूंगा, पर घूम फिर के एंड में वो अपने पापा बन से हो ही जाते हैं। हाँ, ये कुछ ऐसा हो गया ना, कहना कि आम के पेड़ पे एक छोटा सा आम आया है जिसको हम मोंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? कचामी। जो फ्लावरिंग होती है जब, अच्छा, वो नहीं पता मुझे। तो जब ऐसे छोटे छोटे लगे होते हैं, हाँ, तो वो कहे कि मैं आम नहीं बनूंगा। अरे वाह, हाँ, वो आपस में बात करें सब कि हम आम नहीं बनेंगे। तो ये तो ठीक है, कहने में अच्छा लगेगा, पर इस पेड़ के आम नहीं बनेंगे। हाँ, पर बनेंगे तो वो इसी पेड़ के आम। सही बात, बहुत तो अच्छी। ऐसा ही है। ठीक है, तो और ढूंढते, तो ये और भी बहुत सारी, और कुछ पूछ रहे थे। ये जो ऑथर हैं कृपा, हाँ, तुमने इनके बारे में कुछ पढ़ा? इनके बारे में मुझे जो मोस्टली पता है वो यही है कि इन्होंने इससे पहले एक नॉन फिक्शन किताब लिखी थी जो क्या कहते हैं, रिवर्स की हिस्ट्री से अराउंड कुछ था, नॉन फिक्शन था, फ्लड्स का लेना देना था कुछ उसमें। अच्छा, उन्होंने बहुत साल पहले लिखी थी। एंड हाँ, ये मतलब न्यूज़पेपर्स में लिखती हैं, नहीं जैसे आर्टिकल्स वगैरह। अभी क्योंकि जिक्र आया है अरुंधति रॉय का और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का, वेलुथा का, तो मैं ये, जैसे हम जब पढ़ रहे थे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो हमने फिगर आउट किया था कि अरुंधति रॉय की लाइफ, हाँ, और अम्मा की लाइफ, अम्मू की लाइफ ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाँ, है ना? तो ऐसा लगता है कि रॉय रिफ्लेक्ट कर रही हैं खुद की इमेज को इस किताब में। हाँ, तो कृपा जी के बारे में क्या ऐसा कुछ कि यमुना कृपा जी का कैरेक्टर हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज तो हल्की हल्की हैं। एज का, ग्रुप का ऑलमोस्ट सिमिलर एज है। एंड यमुना भी प्रोफेसर है, बट वो भी लिखती है इधर उधर, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह के लिए लिखती है, और थोड़ी पॉलिटिकली एक्टिव बहुत है, तो हो सकता है। क्योंकि ऐसी किताबों में जहाँ साइकोलॉजिकल ट्रॉमास की बात हो, हाँ, हिस्ट्री PTSDs की बात हो, हाँ, और फैमिली मैटर्स की बात हो, हाँ, तो चांसेस होते हैं कि ऑथर अपनी लाइफ को ही तो नहीं दिखा रहा है। हाँ, और एक्चुअली ज़्यादातर कहानी में ऐसा होता ही है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। हाँ, बिल्कुल, ऑथर अपनी ही लाइफ से कहीं ना कहीं से तोड़ के निकालते हैं कहानी।
अच्छा, ये एग्जर्ट जो है, ये जो हमारी जो राइटर है यमुना, वो अपने दादा से बात कर रही है और उनसे पूछ रही है कि दादी मर गई हैं, तो आप दादी की डेथ से पहले आप धार्मिक नहीं थे, और जैसे ही दादी की डेथ हुई है ना, बहुत स्पिरिचुअल हो गए, ऐसा क्या हुआ है? तो वो उसकी सफाई दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे वो स्पिरिचुअल हो गए। आई आस्क्ड ताता, मतलब शायद दादा को दादा, अच्छा, जो जैसे ही पढ़ते हैं, आई आस्क दादा ही पढ़ो। आई आस्क्ड दादा व्हाई ही टर्न टू बिलीफ एंड व्हाई सो लेट। तो दादा रिप्लाई करते हैं, आई हैव टू होप दैट इट डजंट एंड हियर। How can it be that your grandmother and I are done? How can I be alive like this when she isn't? I feel small knowing how little control I have over this life. I had to surrender because the choice was between faith and despair. I chose the belief that even though I can no longer see her, I can feel her. I can have conversations with her. The dead and the deities play the same role in the lives of the living. They are who we must turn to with life's question. क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत सुंदर। The dead and the deities play the same role in the life of living. ये तो they are who we must turn to with the life's questions. क्या बात है ना, जिंदाबाद। मुझे तो बहुत अच्छा, बहुत खूब। हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये तो पर्सनल लेवल पे मैं फील कर सकता हूँ। हाँ, जो ये बात लिखी है, हर बंदा पढ़ता हुआ इस चीज को फील कर लेगा। कि हमारे जीवन में जब कोई सवाल आता है, गहरा सवाल, तो हम किसकी तरफ मुड़ते हैं? या तो हम याद करते हैं अपने पूर्वजों की दी हुई सीखों को, जो अब नहीं रहे हमारे साथ, पर हम याद करते हैं कि अच्छा पापा ने ये सिखाया था, मम्मी ने ये सिखाया था। या फिर हम अपने डाइटीज की तरफ घूमते हैं। तो ये तो कितना रियलिस्टिक है और मतलब और कितना सिंपलिस्टिक हाँ शब्दों में बता दिया। सो ये ऐसे बहुत पैराग्राफ है, मेरे को लिटरली से छांटना पड़ रहा है कि पूरी किताब ही। हाँ, लिटरली वही है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वाला ही है इसमें। Exactly. कि पूरी किताब कोटेबल है, पूरी किताब को फोटो खींच के डाल सकता हूँ मतलब ये तो मैं कहूँ कि ऐसी, जैसे लोग शेक्सपियर को कोट करते हैं बातों बातों में, तो हम कहीं बैठे बैठे ये कोट करने लायक लाइन है कि डेड और डाइटीज की तरफ ही हम सवाल लेकर घूमते हैं। ये तो कोटेबल है बिल्कुल। बहुत सुंदर। तो और अच्छा, ये भी ये ललिता ने लिखा है लेटर में, ठीक है, सुब्बू को। क्या लिखा है कि इफ योर एग्जिस्टेंस मेक्स नो डिफरेंस टू द व्हील ऑफ द वर्ल्ड, व्हेन यू हाइड, व्हेन यू वेट, when you lose the will to let the sun catch your eyes, when your hair is a mess, when you do not wash, when you do not speak, when you erase your own self, withdraw from everyone and shrink. Are you alive? I have been hiding. I called it waiting so far, but waiting is really hiding. Some days I worry that I will die in hiding. I'll die waiting. हाँ, ये उसकी तरह नहीं है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ लॉस। कमाल है। हाँ, बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही है। वही तो, मतलब मजा आ गया। मतलब बहुत कम किताबें होती हैं जिनके बारे में बात करके तुम स्माइल करो, या जिनके बारे में बात करके पढ़ के खुश हो जाओ। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, खुश आता है, हैप्पीनेस आता है कि यार मैंने पढ़ी है। एक वो जो टाइम पीरियड था ना, कितने दिन का, जब मैंने किताब पढ़ा था, वो शायद मेरी लाइफ का उस टाइम का बेस्ट पीरियड था। मैं कितना एंजॉय करता था उस किताब को। तो ये किताब शायद उसी में रहेगी मेरी लाइफ में इस साल, पर जिसे मैंने पढ़ा और यहाँ। अच्छा, तुम पहुंचे कैसे इस किताब तक, ये भी कहानी बताओ। शायद जैसे नहीं पहुंचना चाहिए, मैं वैसे पहुंचा। अच्छा, तो मैं अमेज़न खोल के, जब मैं दिल्ली में था, तो मैं किताबें देखता रहता था सस्ती वाली। तो उस टाइम पे ना बहुत सारी किताबें सस्ती चल रही थी, बिक रही थी, 100 रुपए के आसपास बहुत सारी किताबें बिक रही थी। कॉन्टेक्स्ट की,
और अपना स्पीकिंग टाइगर्स और किसी बहुत सारे पब्लिकेशंस की 100,000 रुपये के अराउंड बिक रही थी। तो उसमें ये किताब थी, इसका कवर मुझे बड़ा अच्छा लगा था और टाइटल व्हाट वी नो अबाउट हर। और मुझे लग रहा था ना ये थोड़ा उस टाइप की होगी कि लोग अपनी फैमिली में जाके ऊपर ढूंढते हैं तो फैमिली के सीक्रेट्स निकल के आते हैं। हाँ, क्योंकि नाम से वही जाहिर हो रहा है। हाँ, इवन कवर को देखो ना। हाँ, एक लड़की, 3 औरतें हैं, एक लड़की है, ये यमुना है, ये ललिता है शायद, और ये वो है उसकी माँ। सुब्बू। हाँ, ये 3 औरतों का चेहरा दिख रहा है, बाकी सब आदमियों की पीठ दिख रही है। इन 3 आदमियों के बीच, इन 3 औरतें इन आदमियों के बीच में। अच्छा, कितना मीनिंगफुल है ये भी। हाँ, ये कवर ही बता रहा है कि ये किताब औरतों के बारे में है। और देखो ना, 3 औरतें, मतलब ललिता सबसे आगे है, हाँ, ठीक है, फिर सुब्बू उसकी माँ ललिता को देख रही है हाँ, दूर से, और फिर यमुना उन दोनों को देख रही है। तो एक तरह से वही हो भी रहा है, वो इन दोनों की कहानियां पढ़ रही है। कवर बहुत मीनिंगफुल है। हाँ, तो और कुछ एग्जैक्ट नहीं कर रहा, मैं सुना था कहानी है क्या। वैसे किताब के बारे में चर्चा करना या कविता के बारे में चर्चा करना दिन के मुकाबले रात को ज़्यादा सुखद होता है। हाँ, ये तो है, ये तो है। पता नहीं क्या कारण है, पर ज़्यादा दिमाग काम करता है रात को, ज़्यादा मूड रहता है। हाँ, या शांत रहता है मन थोड़ा सा हाँ, कंपैरेटिवली। हाँ, रात दिन जैसे जैसे दिन ढलता है, हाँ, हम भी ढल हाँ, जाते हाँ, हैं। हाँ। रोशनी में बहुत क्योस होता है ना, अंधेरा थोड़ा सा कामिंग इफेक्ट देता है। और तुम्हारी बिल्ली ने आज सुर नहीं लगाया। हाँ, अभी वो खा के सोई है ना, आज अच्छा खाया है ना। अच्छा, क्या खाई है? 2 अंडा खाया है ना भाई। हाँ, अच्छा। 2 अंडा खा के नहीं उठते हैं अच्छे। हाँ, नहीं। ठीक है, तो ये एक और एग्जर्प्ट है, ललिता का ये लिखा हुआ लेटर है छोटा सा, तो उसमें से पढ़ के सुना रहा हूँ। इट इज आवर जॉब टू कीप ऑन लिविंग and to leave a record of what we saw in our times on this earth. If war is always around us, hate is forever holding us, it is we, those, those in the pursuit of life, fleeting, those in pursuit of life's fleeting joy, that bear witness to the truth that art too is here. अरे हाँ, As in love, if hate and death are preeminent, so are love and life, at least for some of us, some of the time. क्या बढ़िया। पहली लाइन में मुझे मजबूरी देखी, मतलब ये वैसे तो बहुत खूबसूरत है, हाँ, पर पहली लाइन जो कहती है ना कि इट इज आवर जॉब टू कीप लिविंग, हाँ, और जीना रिकॉर्ड रखना। हाँ, कि जीना हमारा काम। ऐसा लग रहा है कि जीना बहुत बोरिंग है, क्योंकि जीना एक काम है। जैसे ऑफिस में हम काम का रिकॉर्ड रखते हैं, हाँ, तो जीने का रिकॉर्ड रखना खूबसूरत तो नहीं है कम से कम, बाकी लिखा बहुत एक अच्छा और ये सुनो, ये डेथ के ऊपर है। किसी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की डेथ हुई है, तो यमुना ने उसके बारे में लिखा है, बोल रही है, ठीक है। एवरी डे इज डेथ and yet nobody prepare us for it. Every day is death, and yet nobody prepare us for it. There is nothing worse than trying to go to sleep in the night, knowing there is a loved one in the same room whose heart isn't beating. अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये भरी पड़ी है ऐसे बहुत भारी है। और ये तो कितनी बड़ी फिलॉसफी, तो खलील जिब्रान जैसी साउंड कर रही है भाई ये लाइन। ये लाइन खलील जिब्रान जैसी साउंड कर रही है कि एवरी डे इज डेथ, एवरी डे इज डेथ, येट नो वन प्रिपेयर्स अस फॉर इट। क्या बात। और रात, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो टू स्लीप व्हेन यू नो देयर इज समवन इन दिस रूम हुज हार्ट इज नॉट बीटिंग। अरे बाप रे, मतलब वो भी कितना खूबसूरत पार्टिकल है कमरे में, मैं जानती हूँ, सही बात है, नहीं धड़क रहा। क्या बात है यार, कैसे सोच लेते हैं ऐसे लोग लिखना। मतलब ऐसे थॉट आना, फिर उन थॉट्स को वर्ड दे देना। हाँ, किस स्टेट ऑफ माइंड में सोचते होंगे ऐसी बातें। इसको फिजिकली भी अगर रिलेट करें हम, तो थोड़ा सा डरावना भी है कि हम सोने जाएं
और हमारे बगल वाले कमरे में कोई बॉडी पड़ी हो, फिजिकली पड़ी हो, मरी हुई। हाँ, जैसे रात को लोग मर जाते हैं। हाँ, और हम सो रहे होते हैं। बहुत और अननोइंगली सो रहे होते हैं। यहाँ नोइंग की बात हो रही है। नहीं, हाँ मतलब एक्चुअली हाँ। बट इवन ऐसा भी होता है ना, बहुत घरों में जब डेथ हो जाती है और लोग मॉर्निंग पीरियड चल रहा होता है, तब भी घर में बच्चे सो जाते हैं। सो जाते हैं, या फिर लोग अडल्ट सो जाते हैं, बेहोश होकर जो सो गए या सो जाते हैं। और इसको वो बना देते हैं ना कि जब मर जाता है कोई और कोई फॉरेन से आ रहा है तो बॉडी को प्रिजर्व करके रखते हैं। 24 घंटा 48 घंटा। तो उस दौरान घर के लोग तो सोते ही है ना, जबकि उसी घर में एक बॉडी ऐसी भी होती है। क्या बात है। तो इतना डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल बातों को बहुत खूबसूरत शब्द दे दिया है। इस किताब को शायद मैं भी पढूं। हाँ प्लीज। हाँ, क्योंकि ऐसी किताबें मैं ढूंढता रहता हूँ। बस और तो शायद है, पर अब जो आगे वाला है वो पढ़ूंगा तो फिर कहानी स्पॉइल हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि उनमें नाम है कैरेक्टर्स के जो नहीं बताने अभी, और कुछ है पार्ट्स हैं तो स्टोरी का। तो मेरे हिसाब से 31 मिनट, आधा घंटा, और मेरे हिसाब से जरूर पढ़नी चाहिए अगर आपको कुछ चाहिए ना, जिसपे आपको फील हो गया होता है ना कि हम ग्रो हो गए से पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़े से बढ़ गए, कुछ ऐड हो गया हमने। हाँ, जो शायद, और ऐसा होता है ना फीलिंग, कुछ किताबें पूरी पढ़ के ऐसा लगता है कि ये एक्सपीरियंस दोबारा नहीं हो पाएगा। हाँ सही कह रहा है। ये जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ना, एक दिन ऐसे सुबह खोल के वो दोबारा नहीं हो पाएगा। ये फर्स्ट टाइम कभी नहीं हो पाएगा। और मुझे ना एक चीज, ऐसी किताबों को पढ़ते समय और जब ऐसी किताबें खत्म होती हैं तो सबसे बुरा क्या लगता है? खत्म हो गई। हाँ, अब ऐसा कब मिलेगा कुछ, कोई आइडिया नहीं। मैं जब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का लास्ट पेज पढ़ रहा था तो मुझे डर लग रहा था कि इसके बाद मैं क्या पढ़ूंगा, क्योंकि पूरी अब हो सकता है बहुत टाइम सिर्फ इसमें निकल जाएगा कि इसके जैसा तो कुछ नहीं है, इसके जैसा तो नहीं है। पूरा पीरियड कंपैरिजन में लग जाएगा। सही बात है। इस किताब से आगे वाली किताब तुम शायद मजा ही ना ले पाओ उन किताबों का उतना जितना लेना चाहिए था। क्योंकि तुमने कुछ ऐसा पढ़ लिया। सही बात है। तो ये ड्रॉबैक्स हैं इसकी कुछ किताब के, पर खूबसूरत ड्रॉबैक्स हैं। पर ये तो लाइफ है ना। और क्या, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अच्छा, इसी कोट के साथ खत्म करते हैं, आज का सेशन एंड करते हैं। पढ़िएगा व्हाट वी नो। बिल्कुल, व्हाट वी नो अबाउट कृपा जी। एक्चुअली व्हाट वी नो अबाउट ललिता ना, नहीं, हर मतलब एक्चुअली 2-3 औरतों के बारे में बात हो रही है। मैं सिर्फ यमुना के पर्सपेक्टिव से ऐसे बोल गया। मतलब मेन ललिता है, पर और भी बहुत सारी औरतें जिनके बारे में खूब सारी बातें हैं सर। व्हाट वी नो अबाउट हर। ठीक है, तो उन सब औरतों के कृपा जी, जो कहना अच्छा लगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड तक।